आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे। मैं हूं शफ़ान अंसारी और आज तारीख है 15 जून 2026। दुनिया के जहाज़ों, अपने इंजन को चालू कर लो, तेल को बहने दो। ये वो लफ्ज़ हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखे और इन चंद अल्फाज ने पूरी दुनिया के बाजारों और सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। जी हाँ, जिस जंग ने पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया की सांसों को अटका कर रखा था, वो अब खत्म होने जा रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान आखिरकार वो तारीखी शांति समझौता हो गया है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। 47 साल के बाद इतिहास में पहली बार वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान इस कदर हाई लेवल की डील होने जा रही है। लेकिन यहाँ पर रुक जाइए, ठहर जाइए। क्या ईरान इतनी आसानी से मान गया है? अगर हाँ, तो ईरान ने दस्तखत करने से पहले कौन सी 3 शर्तें रखी हैं जिनका जिक्र सब जगह पर हो रहा है? और इस पूरी महाडील के दरमियान इसके पीछे पाकिस्तान और कतर का क्या गेम प्लान था, आज के इस वीडियो में हम तमाम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बात बिल्कुल साफ है, शफाफ है। इतवार के दिन अमेरिका और ईरान के जंग को हमेशा के लिए खत्म करने और एक शांति समझौते यानी MOU पर राजी हो गए हैं। इस बात का सबसे पहले ऐलान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीर की सुबह, या फिर यूं कहीं तड़के सुबह कहा जाएगा, 2:45 बजे अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किया था। उन्होंने ये बताया कि दोनों ममालिक के बीच लंबी कूटनीतिक बातचीत के बाद ये कामयाबी हासिल हुई है। इसके ठीक बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ही प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर आकर इस खबर पर पक्की मोहर लगा दी, यानी इस खबर की तस्दीक कर दी। अब सुनिए ट्रंप ने क्या लिखा। ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया है, सभी को मुबारकबाद। और इसी के साथ ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा फैसला भी सुना दिया दोस्तों। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को फौरन हटाने को मंजूरी दे दी, यानी बिना किसी टैक्स के कमर्शियल जहाज वहां से गुजर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब कागज पर कब उतरेगा? शहबाज शरीफ के मुताबिक आने वाली 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में दोनों देश इस पीस डील पर बाकायदा दस्तखत करने वाले हैं। याद रहे, अगर 19 जून को ये मुमकिन हो जाता है तो ये पिछले 47 सालों में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली सबसे बड़ी और हाई लेवल की मीटिंग होगी। इस डील की अहमियत को समझने के लिए दोस्तों, हमें थोड़ा सा तारीखी पन्नों को पढ़ना पड़ेगा। इसका इतिहास देखना होगा कि आखिर क्या कुछ इतिहास में रहा है। इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के एलायंस ने ईरान पर भयानक हवाई हमले शुरू कर दिए थे। इसी के साथ इस खूनी जंग का आगाज हो गया था, जिसने पूरी मिडिल ईस्ट को इज्जत में ले लिया था। जंग के पहले ही दिन ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई शहीद हो गए थे, मारे गए थे, जिसके बाद दोनों तरफ से तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इस जंग का सबसे बड़ा असर पड़ा दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट पर, जहां से दुनिया का 1/3 तेल रोजाना गुजरता है। नाकेबंदी की वजह से वहां पर जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई थी। तबाही के बाद 8 अप्रैल 2026 को दोनों देशों के बीच एक अस्थायी सीजफायर पर सहमति भी बनी थी। तब से लेकर अब तक पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। बीच में हालात तब और भी ज्यादा नाजुक हो गए थे जब जून के इसी हफ्ते में ईरान ने अमेरिका के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया और हमले दोबारा से शुरू हो गए थे। लेकिन दोस्तों, शुक्र है कि मध्यस्थों ने बात को बिगड़ने नहीं दिया और हालातों को संभाले रखा। खैर, अब आते हैं सबसे अहम मोड़ पर। समझौता तो हो गया है, लेकिन ईरान का रुख भी बेहद सख्त नजर आता है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने साफ अल्फाज में कहा है कि डील भले ही पक्की हो गई हो, लेकिन जब तक 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत नहीं हो जाते, तब तक तेहरान इसे जमीन पर लागू नहीं करेगा। दोस्तों, ये डील कतर के नुमाइंदे और ईरान के बीच तेहरान में चली 14 घंटे से लंबी बातचीत के बाद मुमकिन हो पाई है। इस MOU में जो बातें शामिल हैं, उनमें सैन्य कार्रवाई को रोकना, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना और परमाणु प्रोग्राम व सैंक्शंस पर अगले 60 दिनों की बातचीत का ढांचा तैयार करना शामिल है। लेकिन दोस्तों, ईरान ने दस्तखत करने से पहले अमेरिका के सामने 3 बड़ी शर्तें भी रख दी हैं। चलिए वो शर्तें क्या हैं, वो भी आपको बताते हैं। ईरान के मुताबिक अगले 60 दिनों की आगे की बातचीत सिर्फ इसी बात पर टिकी हुई है कि अमेरिका अपने ये 3 वादे पहले पूरे करे। पहली शर्त सुन लीजिए, क्या शर्त है? अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। दूसरी शर्त ईरान की ये है कि भाई जंग और तमाम मोर्चों पर, जिसमें लेबनान भी शामिल है, सैन्य कार्रवाई को फौरन और हमेशा के लिए रोक दिया जाए।
और उसके बाद तीसरी शर्त ईरान की यह है कि अमेरिका की तरफ से फ्रीज किए गए ईरान के पैसों यानी उसके फंड्स को फौरन ही रिलीज कर दिया जाए। दोस्तों, इस पूरी डील को अंजाम तक पहुंचाने में कतर और पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा बड़ा रोल अदा किया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने इस कूटनीतिक कामयाबी के लिए कतर की लीडरशिप की जमकर तारीफ भी की है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया है कि सऊदी अरब और तुर्की ने भी इस समझौते को मुमकिन बनाने में काफी अहम बड़ा योगदान दिया है। दोस्तों, वीडियो में अपडेट ये भी है कि इस हफ्ते दोनों पक्षों के मध्यस्थ और टेक्निकल टीमें कई मीटिंग भी करने वाली हैं, कई दौर की मीटिंग होने वाली है ताकि 19 जून को होने वाले हस्ताक्षर समारोह और उसके बाद के कदमों की मुकम्मल तैयारी की जा सके। कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मिलकर इस बात की भी निगरानी करेंगे कि समझौते को सही तरीके से लागू किया जाए ताकि पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव हमेशा के लिए खत्म हो सके या फिर कम हो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो जंग दुनिया को एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरफ धकेल रही थी, लगातार धकेल रही थी, उस पर फिलहाल फौरी तौर पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जहाजों को इंजन चालू करने का इशारा ये साफ साफ बताता है कि सुपर पावर अमेरिका अब इस मोर्चे को शांत करना चाहता है। तो दूसरी तरफ ईरान भी अपनी शर्तों पर डटा हुआ है। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का ये फैसला कितना टिकाऊ साबित होता है ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। लेकिन ये जरूर तय है कि 19 जून की तारीख पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो चलते चलते वीडियो में अब आपसे सवाल है, आपकी राय क्या है? क्या ये शांति समझौता वाकई लंबे वक्त तक चल पाएगा? अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।